हेलो दोस्तों, सिटी यूनियन बैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं और डिविडेंड का भी अनाउंस बैंक की तरफ से किया गया है। नंबर कैसे रहे हैं पिछले कुछ सालों के नंबर से हम कंपेयर करते हैं और बात करते हैं डिपॉजिट की। तो देखिए, डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो इस फाइनल जब FY25 के नंबर आए थे तो 63,526 करोड़ के बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हमें देखने को मिले थे। अब पिछले कुछ सालों से अगर आप कंपेयर करते हैं डिपॉजिट को तो लगातार ये नंबर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, जो कि बैंक के लिए पॉजिटिव है। लोन की अगर हम बात करते हैं तो लोन बुक आप देखेंगे 53,066 करोड़ की हमें देखने को मिली है जब FY25 के फाइनल क्वार्टर के नंबर आए हैं। लोन बुक को भी अगर आप पिछले कुछ सालों से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी बैंक ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। अब कासा की तरफ चलते हैं, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो इनका रुपए जमा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट के टाइम पे 18,118 करोड़ जो है वो हमें कासा के तौर पे देखने को मिला है बैंक के पास। कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को अगर आप पिछले कुछ सालों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। अब चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ, क्योंकि किसी भी बैंक के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम जितना इंक्रीज होती चली जाएगी वो बैंक के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम को पिछले कुछ सालों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बैंक लगातार ग्रोथ करती हुई नजर आई है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे 2,315 करोड़ जो है वो बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम के थ्रू कमाए हैं। प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट आप देखेंगे बैंक ने पूरे साल के दौरान 1,123 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो किया है। वहीं पिछले साल आप देखेंगे तो बैंक का जो प्रॉफिट था वो 1,015 करोड़ हमें देखने को मिला था। और प्रॉफिट अगर आप 2021 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो प्रॉफिट बैंक के साल दर साल इंक्रीज होते हुए चले जा रहे हैं। अब बैंक के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का लगातार कम होना। देखिए, आप नेट इंटरेस्ट इनकम नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में 3.6% हमें देखने को मिला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का। पिछले साल अगर कंपेयर करेंगे FY24 के दौरान तो वहां से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बैंक का गिरता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट आप FY22 के अगर देखेंगे नंबर तो वहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% के आसपास था और वहां से बैंक को लगातार नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दिक्कतों का सामना करना जो है वो पड़ा है। उसके बाद बैंक के लिए एसेट क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एसेट क्वालिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैंक लगातार इंप्रूव कर रही है। एसेट क्वालिटी में नेट NPA का नंबर आप रेशियो देखेंगे तो 1.25% हमें देखने को मिला है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले आप देखेंगे अच्छा नेट इनका NPA रेशियो हमें देखने को मिल रहा है और ये हम उम्मीद करते हैं जितना कम होता चला जाएगा बैंक के लिए उतना ही पॉजिटिव माना जाएगा। अब डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो ₹2 पर इक्विटी शेयर बैंक की तरफ से डिविडेंड अनाउंस किया गया है शेयर होल्डर के लिए। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% में आपको कुछ जानकारी दे पाया हूं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।